5 जानवर ऐसे हैं जो आज भी करबला का मंजर याद करके रोते हैं, जिसे सुनकर आपका दिल कांप जाएगा और रूह लरज उठेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि करबला का वह अलमनाक मंजर जिसने आसमान को सियाह कर दिया था, आज भी कायनात के दिल पर नक्श है? क्या आप जानते हैं कि जब जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंचा तो जमीन चीख उठी, आसमान ने आंखें फेर ली, हवा ने सिसकियां ली और सूरज ने अपना नूर छुपा लिया। सोचो, वह लम्हा जब प्यास से बलकते बच्चों की आहें फिजाओं में गूंज रही थीं, जब मासूम चेहरों पर खाक पड़ गई थी, जब नबी के नवासे की गर्दन कटी तो जमीन ने उस खून को अपने अंदर जज्ब करने से इनकार कर दिया था। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कोई अफसाना नहीं, हकीकत है कि वह मंजर इतना खौफनाक था कि आज भी कुछ आंखें ऐसी हैं जो सूखती नहीं, कुछ दिल ऐसे हैं जो धड़कते ही इस गम में हैं, और कुछ मखलूक ऐसी है जो आज भी करबला की याद में बैन करती है। प्यारी बहनों, सोचें, अगर इंसान इस गम को भूल भी जाए तो कुदरत की वह मखलूक नहीं भूली जो आज भी आह ओ बका करती है, जिनके आंसू हमें ललकारते हैं कि हम भी हुसैन की कुर्बानी को याद करें और अपने दिल को जुल्म से पाक करें। और प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वह कौन से 5 परिंदे हैं या वह कौन से 5 जानवर हैं जो करबला के मंजर को जब भी याद करते हैं तो फूट फूट कर रोते हैं, इतना रोते हैं कि उनकी आहें हवाओं में गूंजती हैं, उनके आंसू जमीन पर गिरते हैं, और वह हमें हुसैन की मोहब्बत और वफा की कसम खिलाकर कहते हैं कि यह गम कभी मत भूलना। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आपकी मालूमात के लिए मैं आपको सबसे पहले उस जानवर के बारे में बताती हूँ जो करबला का मंजर याद करके आज भी रोता है। वह ऊंट है। हाँ, वही सहराओं का बादशाह जिसकी पुश्त पर कारवां सफर करते हैं, जो अपनी सख्त जान तबीयत के लिए मशहूर है, जो रेत के समुंदर में भी पानी के बगैर चलता है। मगर करबला का वह मंजर उसके दिल में ऐसी दरार डाल गया कि आज तक उसके आंसू खुश्क नहीं। कहते हैं, जब करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन का काफिला पहुंचा तो उन्हीं ऊंटों ने बीबियों को उठाकर लाया, उन्हीं के गलों में रस्सी डाली गई, उन्हीं की गर्दनें मोड़ी गईं। और जब 7वें मुहर्रम की प्यास ने खेमों में आग लगा दी तो उन ऊंटों की आंखें भी आंसुओं से भर गईं। वह अपनी गर्दनें झुकाकर बैठ गए, जैसे वह इस जुल्म का बोझ उठाने से इनकार कर रहे हों। और जब नबी के नवासे का आखिरी सजदा हुआ, जब हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाया गया, तब एक बूढ़ा ऊंट जिसने मौला को देखा था अपनी आंखों से, वह खेमे के करीब बंधा था। उसकी रस्सी टूट गई, वह धाड़े मारकर रोने लगा। उसकी आवाज इतनी भीषण और दिल हिला देने वाली थी कि दुश्मनों के दिलों में कपकपी दौड़ गई। वह खाक में लौटने लगा, जैसे कह रहा हो, ए हुसैन, मेरी कमर पर कभी जालिम का बोझ न रखना, मेरे मालिक, मैं इस जुल्म में शरीक नहीं होना चाहता। उसकी आंखों से आंसू इस तरह गिरे कि रेत की प्यास भी वह आंसू पीकर बुझ न सकी। और जब करबला के काफिले को कैद में ले जाया गया तो उन ऊंटों पर बीबी सकीना को हथकड़ियां डालकर बिठाया गया। उन नन्हे हाथों में लोहे की बेड़ियां देखकर ऊंटों ने सफर करने से इनकार कर दिया। उन्हें मारा गया, उन्हें डराया गया, मगर वह कदम न उठाते थे। जब भी चलते तो रोते हुए दहाड़े मारते, अपने आंसुओं में खाक को गीला करते, जैसे कह रहे हों, ए आसमान, गवाह रहना कि हम इस जुर्म में शरीक नहीं। और आज भी उन ऊंटों की नस्ल में जब मुहर्रम आता है तो सहराओं में उनकी आंखें नम हो जाती हैं, उनके गले की आवाज बदल जाती है, वह बेकरारी से हिनहिनाते हैं। उनकी बैन सुनकर बूढ़े अरब बद्दू कहते हैं कि यह हुसैन का गम याद कर रहे हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, सोचो, यह कैसा मंजर है कि जानवर भी इस दुख को नहीं भूले। उनकी नस्लों में यह गम विरासत बन गया, उनकी आंखों में वह मंजर आज भी जिंदा है। मगर अफसोस, आज मेरा मुआशरा इस कदर गफलत में डूब चुका है कि मुहर्रम का चांद निकले तो महफिलें सजाते हैं, कहकहे लगाते हैं, कपड़े और जेवर दिखाते हैं, मोबाइल पर तस्वीरें बनाते हैं, और कोई नहीं सोचता कि यह वह महीना है जिसकी एक एक रात, एक एक दिन करबला की प्यास, हुसैन के सजदे, बीबी सकीना के हाथों की हथकड़ियां, बीबी ज़ैनब की असीरी और नबी की उम्मत की बेवफाई की गवाही देता है। प्यारी बहनों, क्या हम उन ऊंटों से भी कम निकले? वह तो आज भी हुसैन का गम याद करके रोते हैं, और हम हैं कि हुसैन की याद में भी अपने दिल सजा लेते हैं, अपनी जुबानें तेज कर लेते हैं, अपने रिश्ते तोड़ लेते हैं। आओ उस ऊंट की तरह सर झुकाकर रोएं, अपनी अना, अपनी जिद, अपनी नफरतें उस रेत में दफन कर दें जिसे हुसैन के खून ने लाल किया, ताकि हमारी नस्लों में भी यह गम जिंदा रहे और हमारी नस्लें जाने कि वफा क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है और कुर्बानी किसे कहते हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं दूसरे परिंदे के बारे में।
जो करबला का मंजर याद करके आज भी रोता है, वह है उल्लू। हाँ, वही उल्लू जिसे लोग नहुस्त की अलामत समझते हैं, जिसकी आवाज सुनकर लोग डर जाते हैं। मगर शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इस परिंदे की आंखें इतनी नम क्यों हैं, इसकी आवाज में इतनी वीरानी क्यों बसी हुई है। कहते हैं जब करबला की जंग अपने उरूज पर थी तो रात की तारीकी में एक उल्लू करीब के खजूर के दरख्त पर बैठा सब कुछ देख रहा था। इसकी आंखें साकित थीं, पर सहमे हुए थे। वह इस मंजर का गवाह था जब खेमों में औरतें और बच्चे रोते बलकते थे, जब बीबी सकीना अपनी माँ से पानी मांगती थी, जब इमाम हुसैन खेमों में आकर सबको अलविदा कहते थे, और जब वह खेमों की तनाबें खींचकर सीधा मैदान की तरफ बढ़े। उल्लू ने अपनी आंखों से वह लम्हा देखा जब इमाम हुसैन का घोड़ा रोका, जब हुसैन ने जमीन पर सजदा किया और जब जालिम ने खंजर चलाया। उसके कानों में वह आखिरी सदा गूंजी, इलाही मैं सर झुका रहा हूँ तेरी रजा के लिए। उल्लू की चीख गले में अटक गई, उसकी आवाज निकल न सकी, आंखें खून की तरह सुर्ख हो गईं। वह शाख पर ही बैठा कांपता रहा, उसके परों से पत्ते लरजने लगे। उस रात उसकी आवाज बंद हो गई थी। जब सब कुछ खत्म हो गया, खेमे जला दिए गए, काफिला कैद में चला गया, तो उल्लू उस खजूर के दरख्त पर बैठा रहा। उसकी आवाज निकलने लगी, मगर उसमें ऐसी वीरानी बस गई कि सुनने वाले भी रो पड़े। उसकी आवाज में मातम की कैफियत आ गई। कहते हैं जब काफिला असीर होकर कूफा गया तो एक उल्लू शहर की दीवार पर बैठकर पूरी रात रोता रहा। उसकी आवाज से लोग घरों में सहम जाते, बच्चों की आंखें खुल जाती, माँ बाप कहते यह कैसी आह है जिसमें दुख का समुंदर है। इस उल्लू ने बीबी ज़ैनब के असीरी के काफिले को भी देखा। उसने सकीना के आंसू देखे, उसने उन नन्ही कलाइयों में बेड़ियां देखी। उसने वह सवाल सुना जब बीबी सकीना ने कहा बाबा कहाँ हैं, और इस उल्लू की रूह कांप गई। कहते हैं उसी दिन से उल्लू की नस्ल में वह गम उतर गया। आज भी जब मुहर्रम की रातें आती हैं तो उल्लू की आवाज बदल जाती है। उसकी आवाज में ऐसी उदासी होती है जो दिल में उतरकर उसे लर्जा दे। वह दरख्तों पर बैठकर लंबी लंबी आहें भरता है। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं, मगर वह रोशनी नहीं फैलाती बल्कि गम की आग जलाती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, सोचो कैसी हैरान कुन बात है कि वह परिंदा जिसे लोग मनहूस कहते हैं, उसके दिल में इतना दर्द है कि आज तक करबला को नहीं भूला। उसकी सदा सुनकर दिल लरजते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। मगर आज मेरा मुआशरा इस कदर गाफिल हो चुका है कि मुहर्रम के दिनों में लोग हंसते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, शॉपिंग करते हैं, खेल तमाशे करते हैं, जैसे हुसैन की कुर्बानी कोई किस्सा कहानी हो। हमने अपने घरों में हुसैन का गम दफन कर दिया, मोहब्बत के रिश्ते तोड़ दिए, जुबानों को झर से भर लिया, दिलों में बुग़्ज़ पाल लिया। और उल्लू आज भी अपनी वीरान आवाज से हमें पुकार रहा है कि जागो, रो लो, तौबा कर लो, हुसैन की वफा को याद कर लो, अपने दिल को पाक कर लो, अपने रिश्ते संभाल लो, वरना तुमसे भी ज्यादा मनहूस कोई न होगा जो हुसैन को भूल कर जिए। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाई, अब मैं आपको बताती हूँ तीसरे जानवर के बारे में जो करबला का मंजर याद करके आज भी रोता है। वह है घोड़ा। हाँ, वही घोड़ा जिसकी पुश्त पर सूरमा सवार होकर दुश्मन के दिल दहला देते थे, जिसे बहादुरी की अलामत समझा जाता है, जिसके सुमों की चाप मैदान में फतह का ऐलान समझी जाती थी। मगर करबला के मैदान में इस घोड़े ने वह मंजर देखा जिसने इसकी नस्लों को भी रोने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं इमाम हुसैन का घोड़ा झुलजनाह करबला के मैदान में उनके साथ था। जब हुसैन ने घोड़े की गर्दन पर हाथ रखा तो उस घोड़े की आंखों में नमी आ गई। उसने महसूस कर लिया कि आज की जंग जीतने की नहीं, कुर्बानी की है। उसके कदम भारी हो गए, उसकी सांस उखड़ने लगी, मगर फिर भी वह चला क्योंकि उसका मालिक हुसैन था। इस घोड़े ने अपनी आंखों से वह मंजर देखा जब हुसैन के नन्हे बच्चों ने पानी मांगा, जब सकीना प्यास से बलक उठी, जब खेमों में आह ओ बका की आवाजें आईं, जब अब्बास की मश्क गिरी, जब अकबर का लाशा लाया गया। और फिर उसने वह वक्त भी देखा जब हुसैन ने उसकी जीन को अलविदा कहा, उस पर आखिरी बार सवार हुए, उसके कान में कहा, ए मेरे दोस्त, आज मुझे दुश्मन के दरमियान ले जा, मगर मुझे वापस न लाना। उस घोड़े की आंखों से आंसू बहने लगे, उसके सुमों की चाप बोझल हो गई, मगर वह चलता रहा। उसने देखा खंजर की चमक, खून की नदी, हुसैन का सजदा, गर्दन पर चलने वाला खंजर, उसके जिस्म पर पड़ने वाली गर्द, उसके सुमों के नीचे बहने वाला खून। और जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो उस घोड़े ने खाली जीन के साथ खेमों की तरफ दौड़ लगाई। उसकी हिनहिनाहट से खेमों में मातम मच गया। बीबी ज़ैनब ने पर्दे में से उसके माथे को चूमा, उसके कान में कहा, ए हुसैन के घोड़े, हमारे दिल उजड़ गए।
इस घोड़े की चीखें आसमान तक गईं। उसने जमीन पर लौट लौट कर अपना सर खाक में मारा। उसके आंसू मिट्टी में जज्ब हुए, मगर मिट्टी लाल हो गई। आज भी कहते हैं कि घोड़ों की नस्ल में जब मुहर्रम की हवा चलती है तो वह बेचैन हो जाते हैं। उनकी हिनहिनाहट बदल जाती है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं, उनके कदम रुकने लगते हैं। वह अपनी गर्दनें झुका लेते हैं, जैसे वह इस कुर्बानी को सलाम पेश कर रहे हों। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, सोचो कैसा मंजर था कि घोड़ा जो जंग का साथी होता है, जो मैदान में ललकार होता है, वह भी हुसैन की मोहब्बत में टूट गया। उसकी नस्लें भी इस गम को नहीं भूली। मगर आज मेरा मुआशरा ऐसा गाफिल हो चुका है कि मुहर्रम आता है तो लोग तमाशे करते हैं, कहा कहे लगाते हैं, दिखावे की मजलिसें सजाते हैं, कारोबार चमकाते हैं, और कोई नहीं रोता, कोई नहीं सोचता कि हुसैन ने क्यों कुर्बानी दी। हम अपने घरों में मोहब्बत खत्म कर चुके, रिश्तों में जहर भर दिया, जुबानों पर झूठ, दिलों में कीना, और घोड़ा आज भी अपनी हिनहिनाहट में हमें कहता है, ए इंसानों, तुम तो हुसैन के मानने। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब मैं आपको बताती हूँ चौथे परिंदे के बारे में, जो करबला का मंजर याद करके आज भी रोता है। वह है कबूतर। हाँ, वही कबूतर जिसे मोहब्बत का पैगंबर कहा जाता है, जिसकी उड़ान को आजादी की अलामत समझा जाता है, जिसके परों की सरसराहट दिलों को सुकून देती है। मगर इस परिंदे का दिल भी उस गम से खाली नहीं जो करबला की रेत पर बिखरा था। कहते हैं करबला के मैदान के करीब खजूरों और दरख्तों पर हजारों कबूतर बसेरा किया करते थे। जब इमाम हुसैन और उनका काफिला वहां उतरा तो उन कबूतरों ने देखा कि कैसे नन्ही सकीना अपने बाबा से पानी मांगती है, कैसे हुसैन की बेटियां खैमे की तनाबें थाम कर बलक रही हैं। कबूतर ऊंची शाखों पर बैठकर उन खैमों को देखते थे। उनके परों में लर्जिश आ जाती थी, उनकी आंखें साकित हो जाती जब वह देखते कि हुसैन अपने असहाब को रुखसत कर रहे हैं, उनके जिस्मों को उठाकर खैमे के पास ला रहे हैं। और जब आशूरा का दिन आया तो उन कबूतरों ने देखा कि हुसैन तन्हा मैदान में खड़े हैं। उनकी जिरह टूटी हुई, बदन जख्मी, होंठ खुश्क, आंखों में आंसू, जुबान पर अल्लाह का नाम, और वह आखिरी सजदा जिसमें हुसैन ने कहा, परवरदिगार, मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। इस मंजर को देखकर कबूतर अपनी शाखों पर फड़फड़ाने लगे। उनके परों की आवाज में बैन था, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनके परों से गर्द उड़कर खेमों की तरफ गई, जैसे वह अपने आंसू बीबियों तक पहुंचाना चाहते। जब हुसैन का सर नेज़े पर चढ़ा तो उन कबूतरों ने वह मंजर भी देखा। उनके परों में सकत न रही, वह दरख्तों से गिरने लगे, कुछ उड़कर करबला की रेत पर बैठ गए और उस खून में चोंच डाली जिसे जमीन भी जज्ब न कर सकी थी। कहते हैं उन कबूतरों की नस्लों में आज तक मुहर्रम आता है तो उनकी उड़ान बदल जाती है। वह सीधे नहीं उड़ते, घूम कर उड़ते हैं, जैसे करबला का तवाफ कर रहे हों। उनकी आवाज में एक उदासी घुल जाती है, उनकी आंखों में नमी आ जाती है, उनकी चोंचें खुश्क हो जाती हैं, जैसे वह उस प्यास को याद कर रहे हों जिसने हुसैन के बच्चों को तड़पा दिया था। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, सोचो कैसी हैरत की बात है कि मोहब्बत के पैगंबर परिंदे ने भी वफा की ऐसी मिसाल देखी कि उसकी नस्लें आज भी उस गम में मुब्तला हैं। मगर आज मेरा मुआशरा उस मोहब्बत को भूल चुका है। आज बीवी शौहर से कहती है अलग सोना है, शौहर बीवी से कहता है मैं मसरूफ हूँ। माँ बाप औलाद से कट चुके हैं, बहन भाई दुश्मन हो गए हैं, दिलों में अना की दीवारें खड़ी हो गई हैं, और हम समझते हैं हम जीत गए। अरे कबूतर तो आज भी हुसैन की याद में आंसू बहाता है, और हम हैं कि हमारी आंखें खुश्क हो गई हैं, हमारे दिल पत्थर हो गए हैं। हम मुहर्रम को फैशन शो बना बैठे हैं, मजलिस को दिखावा बना लिया है। कबूतर की उड़ान हमें पुकार रही है कि मोहब्बत सीखो, वफा सीखो, कुर्बानी सीखो, और हुसैन के गम को दिल में उतारो ताकि तुम्हारे दिल जिंदा हो जाए। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवें और आखिरी जानवर के बारे में, जिसका तज़किरा सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल पर एक अजीब सी चोट लगेगी। वह है सहरा का भेड़िया। हाँ, वही भेड़िया जिसे लोग जुल्मत और खतरे की अलामत समझते हैं, जिसकी आंखों में लोग खून तलाश करते हैं, मगर उसके दिल में भी करबला का दर्द आज तक जिंदा है। कहते हैं करबला की रेतली जमीन के किनारे वीरान टीलों में कुछ भेड़िए रहते थे। वह रात को निकलते, शिकार ढूंढते। उनकी खौफनाक आवाज सुनकर सहरा की रात और भी सुनसान हो जाती थी। मगर जब इमाम हुसैन का काफिला करबला में उतरा तो उन भेड़ियों की आदत बदल गई। वह चुप हो गए, उनके भनभनाहट भरे सांस रुक गए। वह दूर बैठकर उस काफिले को देखते रहे, जैसे उन्हें खबर हो कि यहाँ कुछ अनोखा होने वाला है। और जब आशूरा की रात आई, जब खेमों में चराग बुझा दिए गए, जब हुसैन तन्हा बैठे दुआएं मांग रहे थे,
जब बच्चे माँ से लिपट कर रो रहे थे, उन भेड़ियों की आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। उनकी आंखों की सफेदी में वहशत की जगह उदासी छा गई। उनके कान ध्यान से उन सिसकियों को सुन रहे थे। और फिर जब आशूरा का दिन निकला, जब अब्बास के बाजू कटे, जब अली अकबर के लाशे को जमीन पर लिटाया गया, जब हुसैन ने आखिरी बार आसमान की तरफ निगाह की, जब खंजर चला, तब उन भेड़ियों की आवाज सहरा में गूंजी। मगर इस बार उनकी आवाज में दरिंदगी नहीं थी, उसमें दर्द था। उनकी चीखें बैन बन गईं। उनके मुंह से राल नहीं, आंसू बहने लगे। उनकी गर्दनें नीची हो गईं। वह रेत में अपने पंजे मारकर लौटने लगे, जैसे उस खून से अपना दामन बचाना चाहते हो। कहते हैं जब जंग खत्म हुई, खेमे जला दिए गए, बीबियों को कैद में ले जाया गया। उस सहारा में वह भेड़िए उसी मकाम पर इकट्ठे होकर बैठ गए जहां हुसैन का खून गिरा था। उनकी आंखें लाल होकर बरसने लगीं। उनकी आवाजें उस वीराने में ऐसी गूंजी कि वह सहारा मातम कदा बन गया। उनके दरमियान भी वह वक्त तय हो गया कि हर मुहर्रम में वह उस जगह जमा होंगे और अपनी वहशत भूलकर हुसैन के गम में चीखें मारेंगे। और आज भी कहते हैं कि जब मुहर्रम का महीना आता है और सहारा की हवा रेत उड़ाती है, तो उन भेड़ियों की आवाज बदल जाती है। उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द सुनाई देता है। वह रो रो कर आवाजें निकालते हैं। उनकी आंखें रात की चांदनी में चमकती हैं, मगर उनमें खून नहीं, आंसू तैरते हैं, जैसे वह अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहे हो कि हम उस जुल्म के गवाह हैं। हमने वह प्यास देखी, वह सजदा देखा, वह मासूम बच्चों के आंसू देखे, और हम आज भी चैन से नहीं सो सकते। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, सोचो कैसी इबरत की बात है कि वह भेड़िया जिसे हम जुल्म, खून और दरिंदगी की अलामत समझते हैं, उसका दिल भी हुसैन के गम से नरम हो गया। उसकी आंखें आज भी हुसैन की प्यास पर नम हैं। उसकी चीखों में आज भी करबला का नौहा है। और हम इंसान जो नबी की उम्मत है, जिन्हें हुसैन का इश्क सीने में सजाना था, हम मुहर्रम को तमाशा बनाकर बैठ गए हैं। हम अपनी जुबानों पर नफरत, दिलों में कीना, घरों में लड़ाइयाँ और हुसैन के गम को सिर्फ रस्मों तक महदूद कर बैठे हैं। आओ प्यारी बहनों, आज अपने दिलों को उन भेड़ियों की तरह नरम कर लें। अपनी वहशत को हुसैन की मोहब्बत से बदल लें। अपनी जुबान को दुआ से, अपनी आंखों को आंसू से और अपनी जिंदगी को हुसैन की सीरत से सजा लें, ताकि हम भी कह सकें कि हमने करबला का पैगाम समझा और उसे अपनी नस्लों में जिंदा रखा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब मैं आपको अपने मुआशरे की कुछ ऐसी कड़वी हकीकतें बताना चाहती हूँ जिन्हें सुनकर शायद आपका दिल तड़प उठे, शायद आपकी आंखें शर्मिंदगी से झुक जाएं। मगर यही सच है और यही वह जख्म है जिस पर मरहम रखना है। आज हमारा मुआशरा करबला को भुला बैठा है। आज हम हुसैन के नाम पर महफिलें सजाते हैं, मगर उनके पैगाम को अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं। आज मुहर्रम आता है तो बाजारों में सेल लगती है, कपड़ों की दुकानों पर रश होता है, पार्लर भर जाते हैं, तस्वीरें खिंचती हैं, कहानी सुनाने वाला मक्तल पढ़ता है और सुनने वाले रोते भी नहीं बल्कि मोबाइल पर मसरूफ होते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, हमने अपने घरों को करबला के खेमों से मुख्तलिफ बना दिया है। वहाँ बीबी ज़ैनब ने सब औरतों को सब्र का सबक दिया था, और हमारे घर आज जुबान की तेजी, झूठ, गीबत और इल्जाम तराशी का गढ़ बन चुके हैं। वहाँ सकीना की प्यास ने वफा को अमर किया, और यहाँ हमारी बेटियों की जुबान में बाप के खिलाफ झर घोल दिया गया है। वहाँ हुसैन ने अपनी गर्दन अल्लाह की रजा में कटवा दी, और हम अपनी अना के खंजर से रिश्तों की गर्दनें काट रहे हैं। आज बीवी शौहर से कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, मेरी मर्जी, मेरी आजादी। शौहर कहता है, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली। बच्चों के सामने लड़ाइयाँ होती हैं, और फिर कहते हैं, सुकून कहाँ गया, बरकत कहाँ गई। अरे जिस घर में हुसैन का पैगाम ना हो, जिस जुबान पर जहर हो, जिस दिल में कीना हो, उस घर में कैसे बरकत हो। सोचो, बीबी ज़ैनब कैद में भी पर्दे की हिफाजत करती रही, और आज हमारी बेटियां खुद बेपर्दगी को फैशन कहती हैं। सकीना हथकड़ियों में भी अल्लाह को याद करती थी, और आज हमारी औलाद माँ बाप को ही कैद समझती है। हुसैन प्यास में भी अल्लाह की हम्द करते रहे, और आज हम पानी की बोतलों में तकब्बुर दिखा। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, क्या हमने सोचा है कि कल कयामत में हम किस मुंह से कहेंगे कि हम हुसैन के मानने वाले थे। आज हमें अपने दिलों की जमीन को हुसैन के लहू से सींचना होगा। अपनी जुबानों की तलवारें तोड़कर उन्हें दुआ की माला बनाना होगा। अपनी आंखों के आंसू निकालकर उन आंसुओं को बख्शिश की दुआ बनाना होगा। आज अगर हमने अपने घरों को करबला के खेमों की तरह सब्र, मोहब्बत, वफा और कुर्बानी का गहवारा न बनाया, तो याद रखो,
हम उन जानवरों और परिंदों से भी गए गुजरे होंगे जो आज भी करबला को याद करके रोते हैं, बैन करते हैं, अपनी नस्लों में वह गम बांटते हैं ताकि कभी भूला न जाए। प्यारी बहनों, आओ अपने घरों को करबला बना दो, जहाँ इख्तिलाफ हो तो सब्र से हल हो, जहाँ जुबान में जहर हो तो तौबा करके मीठा कर लो, जहाँ दिल में कीना हो तो हुसैन की प्यास याद करके मिटा दो, ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए और हुसैन भी कहें यह मेरे मानने वाले हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपके दिलों को नरम कर दे, आपकी जुबानों को सच्चाई और मोहब्बत से भर दे।